चीन में चल रहे एशियन गेम्स में मेरठ की बेटियों ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। बता दें, पारुल चौधरी ने 5000 मीटर तो अन्नू रानी ने जैवलिन थ्रो में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। पारुल चौधरी ने मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम की जमीन पर पसीना बहाने से अपने एथलेटिक की शुरुआत की थी। कैलाश प्रकाश स्टेडियम के इसी ट्रैक पर पारुल चौधरी ने कोच गौरव की देखरेख में प्रशिक्षण लेना शुरू किया था। इसके बाद पारुल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब इसी ट्रैक पर पारुल के कोच गौरव अन्य खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। गौरव का मानना है कि पारुल आने वाले पेरिस ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए मेडल जीतकर लौटेंगी। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में मेरठ की बेटियों ने एक ही दिन में 2 गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। और हम बात करते हैं पारुल चौधरी की, जिसने मेरठ के इसी कैलाश प्रकाश स्टेडियम की धरती से जो है अपने एथलेटिक कैरियर की शुरुआत की थी। और इस समय उनके कोच गौरव त्यागी भी हमारे साथ हैं। वहीं कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं और उनका भी सपना है कि वो पारुल चौधरी की तरह ही जो है देश के लिए खेलें। इस समय गौरव चौधरी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पारुल की इस उपलब्धि पर उनको क्या कुछ कहना है। सर, पारुल ने जीता है गोल्ड मेडल, क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आज वो बच्ची जो कभी छोटी सी हमारे पास आती थी और आज वो एक एशिया का इतना बड़ा जो हमारा द्वीप है उसमें पहले नंबर की लड़की बन गई है। तो उससे बड़ी, इससे अच्छी लड़की तो अब इस समय एशिया में है ही नहीं। और मैं इस एशियन गेम की रेस से आपको ये बताना चाहूंगा कि इसी से लग रहा है कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी उसका पदक आना तय है। जो उसकी रेंज है, अगर उसी रेंज पे लगी रही तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी उसका पदक पक्का आएगा। ये आप तय लिख लीजिए। गौरव जी, पारुल चौधरी ने जब अपने एथलेटिक कैरियर की शुरुआत की थी और सबसे पहले वो आपके पास प्रशिक्षण लेने पहुंची थी कैलाश प्रकाश स्टेडियम में, तो उस समय पारुल को जब आपने देखा पहली बार और उसके जो जज्बा था एक ट्रैक पे दौड़ने का, या उसने जो अपनी बात रखी, तो उसको लेकर क्या आपका अनुभव रहा, उसको शेयर कीजिए। दोनों बहनें 2010 में आना शुरू हुई थी और उसकी बड़ी बहन प्रीति भी 5000 मीटर करती है, वो आज CSF में है। दोनों ने जितना वर्कआउट बता दिया, अधिकतर 90% वर्कआउट लड़कों के ग्रुप में होता था उनका। तो लड़कों के साथ ही पेस वर्क, लड़कों के साथ ही रेपिटेशन, तो वो तो सारा वर्कआउट लड़कों की कैपेसिटी से करने लगी थी। और मुझे आज भी याद है जब वो पहला उनका कंपटीशन, उनके आने से 3 महीने बाद ही एक जूनियर डिस्ट्रिक्ट नेशनल चैंपियनशिप होती है, हरिद्वार में होती थी वो पहले, तो तब मैं उसे लेकर गया तो उन्होंने उसमें वो मेडल नहीं आया दोनों का, क्योंकि 3 ही महीने हुए थे करते हुए। तो मैंने कहा ये तुम्हारा ये आखिरी कंपटीशन होना चाहिए बिना पदक के, ऐसी यहाँ कसम खा के जाना। तो उन्होंने वहाँ मुझे ऐसा आंखों के सामने आ रहा जैसे वो सीन अब आ रहा हो, कि उन्होंने ग्राउंड छोड़ कहा था कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा आखिरी कंपटीशन होगा जिसमें बिना पदक के वापस आएंगे। और उसके बाद हुआ भी ऐसा ही कि फिर ऊपर वाले के आशीर्वाद से कभी ऐसा दिन नहीं आया कि बिना पदक के लड़की वापस आई। जिस गांव की रहने वाली है पारुल, इकलौता गांव दौराला कस्बे में पड़ता है, लगभग यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर का उसका रास्ता है। तो कैसे पारुल अपना यहाँ से रोज आना जाना करती थी और किस तरह से वो कभी थकान महसूस करती हो या कुछ ऐसी समस्या उसको हुई हो जो आपको लगता है कि पता चलनी चाहिए, जिसको दूर किया जा सके? आज तक तब वो जब प्रैक्टिस पे दोनों बहनें आना शुरू हुआ तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम प्रैक्टिस करना आती थी। मैं आज के बच्चों को भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, इकलौता गांव सड़क से हटके है और उसके आने का जब व्हीकल आएगा तो बस बेगम पुल उतारेगी। बेगम पुल से फिर 3 किलोमीटर आप स्टेडियम के लिए दूसरा कोई वाहन यूज करेंगे मेरे स्टेडियम आने के लिए। और ये काम सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। दोनों सेशन दोनों बहनें आती थी प्रैक्टिस करने, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उन्हें ट्रेनिंग में एब्सेंट देखा। या मुझे उसी दौर में प्रियंका गोस्वामी भी उन्हीं के साथ आ गई थी 6 महीने बाद ही। तो कभी मैंने ये नहीं सुना कि इन बच्चों ने कभी ये कहा हो कि आज हमें दिक्कत है, आज हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज हम इंजरी है, कभी नहीं। और प्रैक्टिस की एक तरीके से मानिए भूख थी उन्हें कि मेरे आने से पहले ग्राउंड में और प्रैक्टिस पूरी करके जाना, कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना। उन्होंने कभी कोई शादी क्या कि भाई कोई रिश्तेदारी में शादी हो रही है वहां जा रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस ही उनका सब कुछ बन चुका था। और आज उस नई जो युवा पीढ़ी है उसको उनसे एक आइडियल मान के सोचना चाहिए कि आज उसी का रिजल्ट है कि जो साल भर, अब वो कई 3-4 साल से इंडिया कैंप में है लड़कियां, वो साल मेरे से फोन पे ही बात हो पाती हैं या कभी घर आती हैं तो मेरे से मिल लेती हैं घर पे आके। लेकिन अब साल में 1-2 बार मेरठ आती हैं, तो वो उनकी वो है कि वो उन्होंने अपना घर भी त्याग दिया इस पदक के लिए। तो ये
वो अपने आप में बहुत बड़ी एक सेक्रीफाइस है। 2024 पेरिस ओलंपिक में क्या उम्मीद लगाते हैं उसको देखकर? आज मेरी से आप एक लाइन लिखवा लो आप कि पारुल का पदक आएगा, ना आवे तो मैं ही खड़ा हूँ, मेरा जो करते हो कर लेना। ऐसा ही बात आपने कही थी कि मेरी मूछ कटवा देना अगर इस बार चाइना में गोल्ड ना लेके आई पारुल, तो आप मेरी पूंछ कटवा देना, ये भी आपने पहले कहा था। तो अब क्या कितनी उम्मीद है पारुल से? ये लाइन मेरी फिर जोड़ दो आप। अच्छा गौरव जी, आपके साथ कुछ बच्चियां भी इस समय प्रैक्टिस कर रही हैं, क्या लगता है इनमें से कितने बच्चों में कुछ ऐसा टैलेंट है जो पारुल से मैच करता होगा? मैं ये कहता हूँ, देखो हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, हर बच्चे में। किसी में गॉड गिफ्टेड होता है, किसी में मेहनत से बनाया जाता है। मैं इन सभी लड़कियों को लड़कों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको एशियन गेम जैसे मेडल चाहिए, ओलंपिक में मेडल चाहिए, तो आपको पारुल, प्रियंका, इन बच्चे जैसी अपने अंदर जो भावना है, उनका जैसा सेक्रीफाइस, उनका संघर्ष अगर आपने उतार लिया, पारुल की तरह अपना संघर्ष उतार लिया, तो मैं वादा कर रहा हूँ इनके पेरेंट्स से, इन बच्चों से भी, कि ये 101% इन्हीं जगह पदक लाएंगे जहाँ वो बच्चे ला रही है। अच्छा, अनु रानी की बात करते हैं, क्योंकि आप एक एथलेटिक कोच है, तो अनु रानी को आपने शायद मेरे ख्याल से कोचिंग नहीं दी है, लेकिन क्योंकि मेरठ की ही बेटी है वो, और यहाँ पर स्टेडियम में उसने अभी अभ्यास नहीं किया है, लेकिन क्या मानते हैं कि जो उनकी उपलब्धि है भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में, वो कितनी बड़ी है और कहाँ प्रशिक्षण लेती थी वो, क्या कुछ उनके बारे में आप जानते हैं? अनु रानी का मैं बताऊं, जिस अभी मैं चैंपियनशिप का मैंने आपको जिक्र किया था कि मैं 2010 में वहां पर गए थे हम हरिद्वार में, इंटर डिस्ट्रिक्ट। उसमें 2009 में अन्नू को मैं ही लेकर गया था, मेरे साथ गई थी टीम में खेलने। तो मुझे याद है उसमें इसने इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल का रिकॉर्ड बनाया था, अंडर 16 का। तो एक हमारे भीषम पितामह है एथलेटिक्स के, सैनी सर, अब वो एक्सपायर हो गए। वो एथलेटिक्स के जादूगर माने जाते थे कि अगर उन्होंने कोई पहचान दिया ना कि ये बच्चा ऐसा करेगा, तो उनकी पहचान ऐसी थी कि उन्होंने उसे देख लिया कि ये वो करेगा ही। उन्होंने अनाउंस करके बुलाया कि उस बच्ची को बुलाओ जिसने जेवलिंग में रिकॉर्ड बनाया है। तो उसने 37 मीटर लगाकर जेवलिंग रिकॉर्ड बनाया था अंडर 16 का, हरिद्वार में 2009 में। तो उसको बुलाकर फिर मेरे को भी बुलाया, और मुझे आज भी ऐसा याद है कि वो मेरे बगल में अन्नू थी और मैं इधर था, और सर सैनी सर इधर थे। जब वो चले ग्राउंड में लेकर मुझे, मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले कि मैं रहूं ना रहूं, पर मेरी एक बात याद रखना कि इंडिया की एक दिन ही सितारा बनेगी लड़की। और आज आपके सामने है वो लड़की। उन्होंने भाई बेबी आज नहीं है, लेकिन आज उनकी आत्मा देखते होंगी, उन्होंने जो कहा वो आज सच है। वो आज भाई नीरज चोपड़ा मेंस में है, तो वुमेन्स में अनु रानी एक स्टार है हमारी। तो इस समय मौजूद है मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में, जहां से पारुल चौधरी ने अपने एथलेटिक कैरियर की शुरुआत की थी, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलती हुई कुछ खिलाड़ी हैं, लड़कियां हैं जो इस समय यहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं। उनसे बात करते हो, जानते हैं कि आखिर वो अनु को अपना आदर्श मानती हैं, तो क्या कुछ सपने उन्होंने सजोए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? राधा चौधरी। राधा, अनु चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है, और जिस जमीन पर आज आप खड़ी हैं, इसी जमीन से उस समय एथलेटिक कैरियर की शुरुआत की थी। क्या लगता है कितनी बड़ी उपलब्धि है, और आपने क्या कुछ सपना देखा है? मैंने भी यही देखा जैसे पारुल चौधरी कर रही है, एक समय आए कि हम भी ऐसे खड़े रहे जी। तो कितना आप मोटिवेट होती हैं उसके गोल्ड मेडल जीतने के बाद? क्या लगता है कि आप भी कभी इस मुकाम पर पहुंच सकती हैं? जी लगता है ऐसे। क्या किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप अपने यहाँ? हम थ्रोवर है, शॉर्ट पुट थ्रोवर जी। एक और बेटी हमारे साथ है, गुड़िया क्या नाम है आपका? एलिश विकल जी, एलिश विकल। अच्छा एलिश, पारुल चौधरी ने गोल्ड जीता है ट्रैक इवेंट में 5000 मीटर में, आप भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये वही जमीन है जहाँ से पारुल चौधरी निकली है, और आज देश की बुलंदियों पर जो उसको नाम है, एक पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया है। क्या मानते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि है, और क्या आप भी ऐसा कुछ करना चाहती हैं कि जो पारुल के बराबर आप आ सके? हाँ जी सर, मेरी भी पूरी यही कोशिश है। जैसे उसने हमारे मेरठ का नाम किया है, अपने फैमिली का नाम किया है, तो मेरा भी यही पूरा पारुल दी को देख के और भी ज्यादा मोटिवेशन आता है कि हाँ नहीं, हम भी कर सकते हैं कुछ, कि अगर कहीं नहीं है तो कहीं ना कहीं तो हम हैं। मतलब जैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स का बहुत नाम ऊंचा किया है, तो हमारी भी पूरी कोशिश यही है कि हम भी अपने पेरेंट्स का पसीना बहा रही हैं आप स्टेडियम में? हाँ जी, पूरी सुबह शाम की मेहनत, दोनों टाइम का वर्कआउट, और प्रॉपर अपना जो हम थ्रोवर्स हैं वैसे तो हम, बट हम दोनों टाइम वर्कआउट करते हैं, एक भी टाइम का वर्कआउट नहीं छोड़ते हैं। ये थी कैलाश प्रकाश स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाली वो लड़कियां जो इसी धरती पर अपना पसीना बहा रही है, जहां से अनु रानी ने अपने
एथलेटिक कैरियर की शुरुआत की थी। अब देखना होगा इन लड़कियों ने जो सपना देखा है और अनु को अपना आदर्श माना है कि उसी की तरह इन्हें गोल्ड मेडल जीतना है, देश के लिए खेलना है, वो जो इनका सपना है वो कब पूरा होता है। प्रेम शंकर, शारदा न्यूज, मेरठ।